जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु। जीवन में बारंबार छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जो माहौल में से हम बाहर आते हैं दुख भरों से, और कभी उसमें आप हमें नया सवेरा दिखाते हैं कि अब रोशनी होने वाली है, तो घबराओ नहीं, कुछ ही दिन और रह गए हैं, इंतजार करो और धैर्य रखो और अपने गुरुजी पे सदा विश्वास बनाए रखो। ये सब बातों से बारंबार गुरुजी आप हमारे हृदय को अपने संग जोड़े रखते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत ब्रह्मांडों की बादशाह शहंशाह गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर एक शय में आपका ही तेज है गुरु जी। हम किनके के समान भी नहीं है, फिर भी आपकी निगाहों में है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह ने हम पर निगाह डाली और हमारे जीवन को संवार रहे हैं। जहाँ आप हैं वहाँ कमी किसी चीज की नहीं, भंडारे भरे हुए हैं। निरोगी जीवन भी धीरे धीरे बन रहा है, हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे कर्मों की लकीरें बदल रही हैं। हमारा भाग्य चमक जाएगा सूर्य के समान जब हमारे साथ अनंत प्रकाश के देव, अनंत प्रकाश के स्वयं दाता हमारे साथ हैं, तो हमारा भाग्य कैसे नहीं चमकेगा। तो आपका हमारे जीवन में आने के लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी इन मुसीबतों से बाहर निकालने का। तो संगत जी 2-3 दिन हो गए और मेरी बेटी की ना छोटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको काफी खांसी जुकाम था और थोड़ा सा फीवर चल रहा था, तो मंडे से वो स्कूल ही नहीं जा रही थी और पूरा हफ्ता बीत गया। फिर आज फ्राइडे को वो बस आज स्कूल गई है, फिर से 2 दिनों की छुट्टियां हैं। तो संगत जी सत्संग ये है कि गुरुजी ने इतने दिनों में मेरी भी तबीयत जो खराब हो गई थी, अब वो एक ही दिन जो इतना बड़ा टेंशन वाला आया मेरा, थर्सडे का दिन बहुत ही गंदा दिन गया मेरा। इतना सर्दी, इतना जुकाम, इतनी खांसी और नोज टैप की तरह रन कर रहा था, जिसको पहुंच पहुंच के मेरा पूरा का पूरा एरिया मतलब कि ऐसे छिल गया और माउथ मेरा पूरा छालों से भरा हुआ था, किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गई हो, स्टमक पेन। तो और ये सब चल ही रहा था। मैं ना सब कुछ लेके, मैं कहती हूँ ना उस दिन मैंने अराउंड 10-15 दवाइयां बदल बदल के ले ली, लेकिन किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड में ना जाके लास्ट में जब डे का एंड होने वाला था, मैंने ना हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा गुरु जी, कभी किसी चीज का हिंट आ रहा है, कभी किसी चीज का, कभी हल्दी वाली गोली ले लो, कभी हल्दी वाला वो काढ़ा बना के पी लो, कभी लौंग इलायची डाल के पी लो। मेरे तो हाथ खड़े हो गए हैं गुरु जी, अपा तो थक गई। तो गुरु जी से बोला भाई अब ये लास्ट गोली रह गई है मेरी आजमाने वाली। मैंने जलसल ले लिया, मैंने ऑसिड ले लिया, एसिडिटी इतनी बन गई और खाया कुछ जाए ना, और आंखें खुले ही ना इतनी गोलियां खाने के बाद। कभी एजी 500 ले रही हूँ जुकाम के लिए, और कभी नीमोलाइज कर रही हूँ, कभी स्टीम ले रही हूँ। संगत जी किसी चीज का तो असर ही नहीं हो रहा, और मैं रात और दिन पूरा दिन मेरे को ऐसे घूमते घूमते चला गया और रात के 2 बज गए, थक गई बिल्कुल। और फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जो स्टार्ट हुआ थर्सडे का बहुत बुरा था। फिर मैंने क्या किया, गुरुजी को शाम आते आते बोला भी नहीं, ये सेट्रिजाइन गोली रह गई है, लास्ट वाली लीवोसिट्रिजाइन, गुरुजी प्लीज
ये ना मैं आपके सब रूप से टच करके लेने वाली हूँ। जल प्रसाद पी लिया, चंदन तिलक लगा लिया, जोत में से घी लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया। अब ये लास्ट गोली रह गई है। गुरुजी प्लीज इसको ना आप मैजिकल बना दो कि मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे को नींद भी आ जाए। मैं थक गई हूँ घूम घूम के, अब मेरे को रेस्ट चाहिए, जैसे मर्जी सुलाओ। गुरुजी से अर्ज की, वो गोली ली। फिर एक और चीज और कि जो शीना का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है वो गर्म पानी में थोड़ी सी ली। तो संगत जी फिर ना पता नहीं चला मुझे नींद आ गई, और इतनी गहरी नींद आई मेरी तो आँख ही ना खुले, बिल्कुल पता ही ना चले कि मैं कहाँ सो रही हूँ। इतनी गहरी नींद आई। चलो, थकी हुई थी इतना ज्यादा, नोज भी रन कर रहा था, कब बंद हुआ खुला हुआ नहीं पता चला। तो थोड़ा-सा आराम आ गया। वो एक दिन में 3-4 दिनों के कष्ट को ना गुरुजी ने पूरे एक दिन में मेरे को इतना तपा के वो सारा ना निकलवा दिया। तो सेकंड डे जब मैं उठी तो मैं काफ़ी हद तक ठीक थी। बॉडी पेन कर रही थी, उसका भी गुरुजी ने बोला कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी मामूली प्रॉब्लम नहीं है। पैरों का दर्द ऐसे ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी के मैसेज जब आपको एक बार दो बार नहीं रेपिडली आते ही रहते हैं तो वो आपके लिए ही होते हैं। तो मैं सुन भी रही हूँ, और गुरुजी बोलते हैं कि ये सुनने से तुम्हारे कष्ट चले जाएंगे। जोत में से घी लगा लो और जल प्रसाद पियो, जहाँ कहीं दर्द है चंदन तिलक लगाओ। वो सब मैं कर रही हूँ, जल प्रसाद से नहा भी रही हूँ। तो गुरुजी चमत्कार तो अब आपने ही करना है। जो कष्ट आ रहे हैं मेरे ही कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है, मैं किसी को क्या बोलूं गुरुजी। मैं खुद को ही दोष दूंगी कि ये मेरे ही किसी कर्म का भुगतान होगा जो मैं कर रही हूँ। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी, ये कटवाने की भी हिम्मत आप ही दे रहे हो। और बारंबार वो मेरे जो लॉस वाले कर्म हैं जो आगे चलकर मुझे लॉस में डाल सकते हैं, वो आप बारंबार एक बड़े धक्के से मेरे आगे लेके आ जाते हो ताकि वो जल्दी से कट जाएं, और लाइफ लाइन वो क्लियर हो पाए, ताकि जब मेरे जीवन में सुख आए तो मैं उनका अच्छे से अनुभव कर पाऊँ, अच्छे से उनको एंजॉय कर पाऊँ। तो आपकी मर्जी है गुरुजी, जो भी चल रहा है सब आपकी हिम्मत से ही हो रहा है। आपकी दी हुई हिम्मत से ही सब कुछ झेले जा रहे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। घूम फिर के परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं, फिर भी आपके प्रति विश्वास में कोई कमी ना आ रही है, ना ही आप आने देना गुरुजी। यही विनती है, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, यही अर्ज है गुरुजी, स्वीकार कर लेना बारंबार। हमें बस अब आपके चरणों से कहीं दूर नहीं होना। धन दौलत कम हो गई चल जाएगा, लेकिन गुरुजी का प्यार कम नहीं होना चाहिए। ये विश्वास, ये प्रेम सदैव हमारे अंग संग रहे गुरुजी। ऐसी हम पर दया और कृपा बनाए रखिए, और अपना प्रेम सदा हम पर बरसता रहे। इसी भाव के साथ मैं आपका शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गुरु जी ने बहुत बार बोला सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैंने एक बार शेयर किया था, पर दोबारा मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। पर गुरु जी की रहमत बरस रही है मुझ पे। मैंने लाइफ में बहुत मैंने लाइफ में बहुत सफ़र किया है, और और उसमें गुरुजी मेरा हमेशा साथ दिया है। गुरुजी मुझे अपनी मान बेटी ही मानते हैं, और बेटी हूँ मैं उनकी। गुरुजी हमेशा से मेरे साथ रहते हैं, मेरी प्रॉब्लम को यूं चुटकी में ही सॉल्व कर देते हैं। गुरुजी के साथ मुझे एक पिता की फीलिंग आती है, क्योंकि मेरी शादी के
मेरी शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद मेरे अपने पिताजी एक्सपायर कर गए। तो पापा की कमी तो महसूस होती है, तो गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ा। बस थोड़े लेट में पकड़ा, काश, क्योंकि मेरे पापा 2006 में एक्सपायर किए थे और गुरुजी ने समाधि लिया था 7th में। काश मैं पापा से मिल पाती, अपने गुरुजी से मिल पाती, पर विधि के विधान को कोई नहीं समझ सकता। कब हम उनके साथ होते हैं, कब उनके साथ होना होता है, वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, हम कोई नहीं है। बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और सारी संगत का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे भी मेरा साथ देते रहे हैं। मेरी लाइफ आज बेस्ट भी है और नहीं भी, कहीं गम भी है और कहीं खुशी भी है, कहीं दर्द भी है तो कहीं दवा भी देते हैं गुरुजी। क्योंकि बाहरी वाले कभी दुख नहीं देते, अपनों की वजह से आता है दुख, पर गुरुजी उस दुख का निवारण कर देते हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। कहते हैं बेटी, तेरे पीछे ही हूं मैं, तू हर पल तू हर पल मेरे साथ है, यानी मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी मुझे कभी ख्वाब में नहीं आए, हाँ तितली रूप में 2 से 3 बार मुझे दर्शन दिए हैं। ख्वाब में मैं बहुत चाहती हूँ गुरुजी की फ्रेगनेंस मुझे फील हो, गुरुजी की मुझे फीलिंग हो, उन्हें उन्हें मैं ख्वाब में देखना चाहती हूँ, बट कोई ना, वो मुझे हर एक मुसीबत से बचाते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। वो हमेशा अच्छी अच्छी मैसेज देते हैं, मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और बोलते हैं बेटा तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तुझे पैसों की कमी नहीं होगी, तुझे किराए के घर से फुर्सत, यानी किराए के घर से तुझे अब फुर्सत मिलेगी, तेरा खुद का घर होगा। तू किराया भरते भरते परेशान हो गई है, तुझे अपना घर ब्लेस करता हूँ। तेरे बच्चे भी पहले से बहुत बेस्ट हो जाएंगे, उनके फ्यूचर का तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूं ना, मैं उनके फ्यूचर का ध्यान रखूंगा। और मेरे पति का, क्योंकि मेरे पति मेरे अपोजिट है, तो गुरुजी बोलते हैं तेरे पति में, तू जैसा चाहती थी तेरा पति वैसा नहीं है, पर कोई ना, मैं तेरे पति को पॉलिश करके तेरी जैसा ही बना दूंगा, जैसे तू चाहती थी। और क्या चाहिए एक बेटी को, उसके बच्चे उसके साथ रहे, उसके पति उसके साथ रहे। कहते हैं ना, ससुराल में सब होता है, पर पति अच्छा होता है तो सारी दुनिया अच्छी लगती है। और क्या चाहिए, मैं बचपन से कभी दुख जानती नहीं थी, पर शादी के बाद मुझे बहुत दुख मिला, पर कोई ना, उसे दूर करने के लिए अगर दुख ना आए तो गुरुजी भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि भगवान, सब कहते हैं ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करता और दुख में भगवान के मंदिर मंदिर भटकता है। अगर यही चीज हम सुख में करें ना, तो हमें दुख में भटकने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि भगवान हर पल, अगर हम सुख में भी उन्हें उतना ही प्यार करें जितना कि दुख में, हम उतना ही मंदिर जाएं, उतना ही उनकी सेवा करें, तो दुख हमारे ऊपर आएगा ही नहीं। पर हम इंसान है ना, प्राणी, हम लोग कभी सुधर नहीं सकते। हमें लगता है कि सब अच्छा होगा और ये नहीं करेंगे तो ये तो होगा ही, पर भगवान की, कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, हमारे लिए बेहतर करते हैं। और गुरुजी भी मेरे साथ हैं, अंग संग है, और मैं दिल से गुरुजी का शुक्रिया करती हूँ कि वो मुझे मेरे साथ है, मेरी उंगली को पकड़े, मुझे अपने चरणों विच जगह दिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं एक छोटे से घर में, मैं भाड़े पे ही हूँ, पर गुरुजी ने बड़ा बड़ा घर दिया है। लेकिन अब जल्द ही मैं अपने घर में होंगी, खुद का घर, जो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। हम पापा और मेरे बच्चे, पति, हम लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि वो, मैंने कभी अपने घर में ये कभी नहीं सोचा कि मेरे घर में कोई नहीं है। कोई हो या ना हो, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं। सब अपने दरवाजे पे ताला लगा के जाता है, पर मैं कभी नहीं लगा के जाती। मुझे मालूम है कि मेरे गुरुजी की, जब जब तक मेरे गुरुजी मेरे घर में है, मेरे रूम में कोई नहीं आ सकता,
किसी का डर नहीं है। जब से मैंने गुरुजी को फ़ील किया है, कभी मैंने अपने डोर पे ताला नहीं लगाया, सिर्फ़ कुंडी लगा के मैं बाहर जाती हूँ। कुछ भी जैसे दर्शन करना हुआ या कुछ लेना हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। सारी संगत को भी दिल से शुकराना करती हूँ। हमेशा आप गुरुजी के मानिए, उनको फ़ील कीजिए। गुरुजी हमारे साथ है। वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम उन्हें पुकारते नहीं हैं कि वो पहले से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बस थोड़ा हमें सोचने में और देखने में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। बस यही कहूँगी और दिल से गुरुजी का शुकराना करती हूँ। जो दिया उसका शुकराना, जो नहीं दिया उसका शुकराना, हर पल का, हर एक दर्द का, हर एक आँसू का शुकराना, हर एक खुशी का, हर एक दवा का शुकराना, हर एक पल का शुकराना, हर एक श्वास का शुकराना, 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 शुकराना मेरे मालिक, आपकी रहमत मुझ पे बरस रही है। आई एम सो लकी कि आप मेरे साथ हो। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। कभी-कभी फ़ील होता है सब सही हो जाएगा और मुझे पता है मेरे गुरुजी सब कुछ सही करेंगे। जय गुरुजी। शुकराना गुरुजी, शुकराना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगला सत्संग मैं शेयर करूँ। अभी मैं गुरुजी के श्री चरणों को नमस्कार करके शुकराना करती हूँ और सभी संगत को भी शुकराना करती हूँ, दिल से शुकराना। और आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ अगर मुझसे कुछ गलत बोला हो, प्लीज़ दिल से सॉरी। मैं गुरुजी का सत-सत प्रणाम करती हूँ और दिल से गुरुजी को विनती करती हूँ कि वो हम पे मेहर करते रहे, सारे संगत पे और जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे वो अंकल जी को। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को शुकराना। मैं फिर अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।